हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के साइंस से चैप्टर 11 जिसका नाम फोर्स एंड प्रेशर है उसको हम लोग यहाँ पर स्टडी करें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा लिखा हुआ है इन क्लास 7 यू हैव लर्न हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव। यहाँ पे लिखा है कि कक्षा 7 में आप सीख चुके हैं कि कोई वस्तु जो है वह गति कैसे करती। डू यू रिकॉल हाउ यू कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन द अदर। क्या आप बता सकते हैं कि हम यह कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है और वह कितना गतिशील। मतलब कहने का है कि कोई एक ऑब्जेक्ट का स्पीड दूसरे ऑब्जेक्ट के स्पीड से कौन सा ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वह ज्यादा है, वो हम कैसे जो है वह निकाल सकते हैं या कैसे हम लोग कह सकते हैं। व्हाट डज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट। और यहाँ पर कहता है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई जो दूरी होगी वह दूरी को हम कैसे दिखाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वह किसी निश्चित समय में वह कितना दूरी गया है। यू ऑल्सो नो दैट ए मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन। अब यहाँ पे कहता है कि आप यह भी जानते हैं कि जमीन पर लुढ़कती हुई कोई गेंद का जो स्पीड होता है वह धीरे धीरे जो है वह धीमी हो जाता है, यानी कम हो जाता है और वह लास्ट में जाकर के वह रुक भी जाता है। ये आप देखे होंगे या तो महसूस किए होंगे कि कोई बॉल को अगर हम ग्राउंड में अगर इसको हम रोल कर देते हैं तो ये बॉल जो है वह हमारा लुढ़कता लुढ़कता जाता है और एक समय ऐसा आता है जहां आकर के हमारा जो बॉल है वह पूरी तरह से रुक जाता है। समटाइम्स इट मे चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। और कभी कभी हम यह भी पाते हैं कि जो मूव करता हुआ जो ऑब्जेक्ट होता है उसका डायरेक्शन भी जो है वह चेंज होता है। मान लेते हैं कि हम कोई ऑब्जेक्ट को जो है वह इस डायरेक्शन में इसमें हम मूव करा रहे हैं, तो हो सकता है कि किसी दूसरे पार्टिकल या बॉडी से वह टकराने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपना मोशन जो है वह चेंज कर सकता है, यानी इस डायरेक्शन में जो है वह जा सकता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि वह ऑब्जेक्ट जो है वह अपने डायरेक्शन को भी चेंज करता है अगर वह गति करता है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल में स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या आप यह भी देख सकते हैं या आपको यह भी संभव हो सकता है कि गेंद धीमी भी हो जाती है या तो उसका डायरेक्शन जो है वह चेंज होता है। मतलब कहने का है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारा मूव कर रहा है, मोशन में है, तो क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट मूव करते हुए आगे जाएगा तो यहाँ पे दो चीज होगी। एक हो सकता है कि बॉल का जो स्पीड है वह घट जाए, दूसरा जो बॉल हम लुढ़का रहे थे उसके डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो हमने यहाँ पे देखा कि इसमें हम बॉल को जो है वह रोल कर रहे थे ग्राउंड में, तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद जो है वह स्टॉप हो जाता है, यानी रुक जाता है। और दूसरा हमने देखा यहाँ पे कि ये बॉल जो है वह लुढ़क रहा था, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ टकराने के बाद जो है ये अपना डायरेक्शन चेंज करता है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वहां पे हमारा दो चीज चेंज होगा, एक या तो उस ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वह धीरे धीरे स्लो हो जाएगा या तो फास्ट होगा, दूसरा या तो उसका जो डायरेक्शन है वह हमारा चेंज होगा। हैव यू एवर wondered what makes an object slow down or go faster or change its direction of motion। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या आप कभी सोच सकते हैं या क्या आप बता सकते हैं कि गतिशील वस्तु जो है वह धीमी या तेज कैसे हो जाती है अथवा अपनी गति की दिशा को वह कैसे बदल लेता है। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन पूछा। लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंस। कर रहा है कि आइए अपने प्रत्येक दिन के कुछ अनुभवों को हम स्मरण करते हैं, यानी याद करते हैं। व्हाट डू यू डू टू मेक ए फुटबॉल मूव। किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए
क्या करते हैं आप, यानी कोई फुटबॉल है उसको हमको मूव कराना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू टू मेक ए मूविंग बॉल मूव्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं, या किसी गतिशील गेंद को और अधिक से, यानी गेंद का अगर स्पीड हमको बढ़ाना है तो उसके लिए हम उसमें क्या करते हैं। फिर लिखा हुआ है हाउ डज ए गोलकीपर स्टॉप ए बॉल। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक गोली जो है वह गेंद को किस प्रकार से वह रोक सकता है, यानी कैसे वह रोकता है। ये सारे हमारे क्वेश्चन यहाँ पर हमारे जो दिमाग में है वो हमारा अराइज हो रहा है, उठ रहा है। ए हॉकी प्लेयर्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विथ ए फ्लिक ऑफ द स्टिक। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा हॉकी प्लेयर होता है उसी में जो हमारा क्षेत्र रक्षक होता है, जो गोलकीपर होता है या गोली जो होता है, वह गेंद को किस प्रकार से रोकता है। यानी जो हॉकी के खेल में जो गोलकीपर होता है वह गोल को कैसे रोकता है। हाउ डू फील्डर्स स्टॉप ए बॉल हिट। तो वही देखो, इसका यहाँ पे हमारा फिगर दिया हुआ है कि ये जो हमारा गोल कीपर है ये फुटबॉल को जो है वह गोल होने से कैसे बचा रहा है। दूसरा फिगर यहाँ पे हम देखते हैं कि एक हॉकी प्लेयर है, वह एक बॉल जो यहाँ पर है उसको हॉकी स्टिक से किस तरह से इसको मार रहा है और इसको मोशन में ला रहा है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फील्डर्स हमारा है तीसरा फिगर में, वह फील्डर्स जो है वह बॉल को किस तरह से रोक रहा है। जो बॉल हमारा स्पीड में था, यानी स्पीड के वो डायरेक्शन में था, और बॉल को जो है वह फील्डर क्या कर रहा है, इसको रोकने का कोशिश कर रहा है। तो ये सारे जो प्रोसेस है वह हमारा कैसे हो रहा है, तो उसी के बारे में हम लोग को यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हाउ डू फील्डर्स स्टॉप ए बॉल हिट बाय ए बैट्समैन। अब यहाँ क्या कर रहा है कि जो हमारा फील्डर्स होता है वह बल्लेबाज द्वारा हिट की गई गेंद को कैसे रोकता है। फिगर 11.1 में जो दिया हुआ जो हमने अभी देखा, इन ऑल दीज सिचुएशन द बॉल इज आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये सारे जो गतिशील दिशा जो हमारा दिखा रहा है उसमें हमारा क्या हो रहा है, गतिशील गेंद की दिशा बदल देता है। इन सभी परिस्थितियों में, वही लिखा हमारा इन ऑल दीज सिचुएशन, इन सभी परिस्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमा कर दिया जाता है अथवा इसकी गति की दिशा को बदल दिया जाता है। तो हमने यहाँ पे फिगर में अभी हमने देखा कि जो हमारा यहाँ पर जो गोलकीपर है और जो यहाँ पर हमारा हॉकी प्लेयर्स है, फील्डर्स, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तीनों खिलाड़ी जो है वह गेंद को जो है वह रोकने का ही या तो उसके डायरेक्शन को चेंज करने का ही काम कर रहा है, जो इस फिगर में हम देख रहे हैं। तो वही यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है कि ये सारे परिस्थिति में हमने क्या पाया कि हमने पाया कि यहाँ पर जो बॉल है उस बॉल का या तो गति चेंज हो रहा है हमारा, या तो उसका स्पीड बढ़ रहा है या तो घट रहा है, या तो उसका डायरेक्शन जो है वह चेंज हो रहा है। अब आगे देखते हैं। वी ऑप्शन से दैट ए फोर्स हैज बीन अप्लाइड ऑन ए बॉल व्हेन इट इज किक्ड, पुश्ड, थ्रो और फ्लिक्ड। व्हाट इज ए फोर्स, व्हाट कैन आई डू टू बॉडी। यहाँ पर कहा है कि हम प्राय कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं या तो फेंकते हैं या तो उसको हम ठोकर मारते हैं या उस पर हम प्रहार करते हैं, तो उस पर जो है वह हम बल लगाया जाता है या तो उस पर हम बल लगाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है हमारा कि व्हाट इज द फोर्स, यानी हमारा बल क्या है। एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रहा है। व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज ऑन विच इट इज अप्लाइड। जिन वस्तुओं पर हम जो है ये फोर्स लगाते हैं उस वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। वी शैल सीक आंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस अध्याय में हम, यानी इस चैप्टर में हम जो है इसी के प्रश्न, जितना हमारा यहाँ पर आगे ऊपर के टॉपिक में जितना हमको प्रश्न मिला वह सारे प्रश्नों के उत्तर जो है वह हम जानने का या खोजने की कोशिश
अब देखते हैं यहाँ पे 11.1 में फोर्स बल, ए पुश और ए पुल। फोर्स मतलब बल, ए पुश मतलब अपकर्षण और या ए पुल मतलब अभिकर्षण। लिखा है एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, सर्चिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑप्शन यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। यहाँ पे कर रहा है कि उठाना, खोलना, बंद करना या ठोकर मारना, प्रहार करना, हिट करना, धक्का देना या तो खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्राय कुछ कार्य को या कार्यों को वर्णन करने में जो है वह हमको मदद करता है। ईच ऑफ दिस एक्शन यूजुअली रिजल्ट इन some kinds of change in the state of motion of an object। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक कार्य जो है वह प्राय वस्तु के गति में किसी प्रकार के परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। मतलब कहने का है कि जो हम पिकिंग कर रहे हैं, जो ओपनिंग कर रहे हैं, जो शटिंग कर रहे हैं, जो किकिंग कर रहे हैं, हिटिंग कर रहे हैं, लिफ्टिंग कर रहे हैं, फ्लिकिंग कर रहे हैं, पुशिंग कर रहे हैं, पुलिंग करना, ये जो सारे जो प्रोसेस है, ये जो सारी क्रिया है, वह क्या करता है कि किसी ऑब्जेक्ट को या उस ऑब्जेक्ट को मोशन में चेंज लाने के लिए किया गया जो है वह एक हमारा जो है वह प्रयास होता है। कैन these terms be replaced with one or more terms। अब क्या कर रहा है कि इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का प्रयोग जो है वह हम कर सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट। तो उसको हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे। एक्टिविटी 11.1 में हम लोग देखते हैं टेबल 11.1 गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फैमिलियर सिचुएशन इन्वॉल्विंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कर रहा है यहाँ पर कि 11.1 जो सारणी यहाँ पे है हमारा टेबल में वस्तुओं की गति की स्थितियां या स्थितियों के कुछ उदाहरण जो है वह दिए गए। मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ सिचुएशन दिया गया है किसी ऑब्जेक्ट का, वह कहाँ पर है, किस प्रकार है, तो उसको यहाँ पर हमको देखना है। वी कैन एड मोर सच सिचुएशन और रिप्लेस दोज गिवन हियर। और यहाँ पे कह रहा है कि आप इनमें कुछ ऐसी ही और अधिक स्थितियों को जोड़ सकते हैं अथवा इन उदाहरणों में से कुछ को बदल सकते हैं। वो यहाँ पे हमारा दिया है रिप्लेस दोज गिवन हियर। ट्राई टू identify action involved in each case as push and or a pull and record our observation। और कर रहा है प्रत्येक दशा में कार्य को धक्का देना अथवा या खींचना के रूप में पहचाने। यानी यहाँ पे जो हमारा दिया है टेबल में 1 2 3 में, उसको यहाँ पे हमको पहचानना है कि किसमें पुश हो रहा है और किसमें पुलिंग हो रहा है, यानी पुशिंग और पुलिंग किसमें हो रहा है। वन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन टू हेल्प यू। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है जिसका जो है उसका सॉल्व करके हमारा दिखाया है। जैसे यहाँ पर है पहला में मूविंग ए बुक प्लेस ऑन ए टेबल, यानी मेज पर रखी वस्तु को गतिशील बनाना है। तो उसके लिए एक्शन यहाँ पे दिया है कि वह एक्शन हमारा पुशिंग, पुलिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, लोअरिंग, फ्लाइंग, किकिंग, थ्रोइंग, शटिंग और पिकिंग है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, वे सारे एक्शन को हमको यहाँ पर यहाँ से चुन करके इसको हमको यहाँ पे भरना है। फिर यहाँ पे टेबल है एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एल्स, और वह एक्शन हमारा क्या है, पुश है या पुल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मूविंग ए बुक प्लेस्ड ऑन ए टेबल, मतलब मेज पर रखी वस्तुओं को हमको गतिशील बनाना यानी गति में लाना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पुशिंग कर सकते हैं या पुलिंग कर सकते हैं और लिफ्टिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या पुश इसमें हो रहा है, तो हाँ पुश हमारा हो रहा है, पुल हो रहा है तो यस इसमें पुल हमारा हो रहा है। उसी प्रकार से ओपनिंग और शटिंग ए डोर, ठीक है। तो ओपनिंग और शटिंग ए डोर में मतलब दरवाजे को खोलने या बंद करने। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है हम पुशिंग भी करते हैं जब हमको खोलना होता है, बंद करना होता है तो हम यहाँ पे पुलिंग भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लिफ्टिंग नहीं करते। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वह पुशिंग भी है और पुलिंग भी है, यानी पुल भी है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो हमारे टेबल दिए हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा। डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ
the action can be grouped as pull or a push or ball। यहाँ पे कह रहा है, क्या आपने ध्यान दिया कि इनमें से प्रत्येक कार्य जो हमने ऊपर के टेबल में देखा, प्रत्येक कार्य को खींचना या तो धक्का देना दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब वहां पे हम देखें टेबल में जो ऊपर में, तो उसमें मेरा दो प्रोसेस है, या तो हम पुल कर तो दोनों हो रहा है। कैन यू infer from this that to move an object it has to be pushed or pulled। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए हमें या तो उसको धक्का देना पड़ता है या तो उसे हमें खींचना पड़ता है। तो ये दो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम जो है वह किसी भी ऑब्जेक्ट को गति में ला सकते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इधर से हम क्या करेंगे कि इसको हम जो है वो पुश करेंगे। तो पुश करने से क्या होगा कि ये बॉल जो है वो हमारा मूव करेगा, या तो यही बॉल को अगर हम इधर से खींचेंगे, ठीक है, खींचते इधर यानी यहाँ पे हम जो है वो पुल करेंगे, तो उस केस में भी ये जो बॉल है वह हमारा मूव करेगा इस डायरेक्शन, और इस केस में भी जो हमारा बॉल है वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन। तो दोनों केस में हमारा बॉल क्या कर रहा है कि वह मोशन में आ गया, चाहे उसको हम पुश किए हैं या तो पुल किए। इन साइंस ए पुश और ए पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फोर्स। और इसी को हम लोग विज्ञान के रूप में कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को जो है वह हम लोग बल कहते हैं। यानी किसी वस्तु पर जब हम धक्का देते हैं या तो उसका खिंचाव करते हैं तो उसी को हम लोग जो है वह बल कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, पहला क्वेश्चन एक आ सकता है कि हमारा डेफिनेशन व्हाट इज फोर्स, यानी फोर्स हमारा क्या है। ओके, तो फोर्स हमारा क्या है? फोर्स हमारा हो सकता है द पुश और ये पुल on an object is called force. This you can say that the motion imparted to object was due to the action of a force। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति, यानी वस्तुओं को जो हम गति दे रहे हैं, दी गई गति बल लगाने के कारण ही होता है। यहाँ कहने का मतलब दिस मतलब अतः we can say that हम लोग कह सकते हैं that the motion imparted to object was due to the action of force। यानी हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति बल लगने के कारण ही होता है। यानी किसी वस्तु को अगर हम मोशन में लाते हैं, मोशन में हमको लाना है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? फोर्स जो है वह हमको देना पड़ेगा। वह फोर्स हमारा चाहे वह पुश के रूप में हो या पुल के रूप में। ओके, व्हेन डज ए फोर्स कम इनटू प्ले, लेट अस फाइंड आउट। अब यहाँ पे आता है कि वस्तु पर बल कब लगता है, तो आइए हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं। 11.2